नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्टिंग क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ रहे थे और कॉन्सोनेंट के ही आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो टॉपिक पिछले क्लास में पढ़े थे वो कॉन्सोनेंट का पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 3। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4। हम जो रूल बताए थे कि कॉन्सोनेंट को एडिशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट को ऐड करने का हम लोग रूल नियम पढ़े थे। वहां पे हम लोग दो प्रकार के रूल पढ़े थे, एक पढ़े थे रूल नंबर 1 और एक पढ़े थे रूल नंबर 2। उसी के बेसिस पे हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 3 बनाए थे। पिटमैन का जो आपके पास बुक है उस बुक का एक्सरसाइज 3 देखे थे। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4 देखेंगे, जो कि ऑलरेडी यहाँ शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है। उसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको लिखना है कि जो लिखा गया है आपके बुक में वो ऐड करके जो लिखा गया है वो क्या ऐड करके लिखा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4। देखिए एक्सरसाइज 4 है यहाँ पे पिटमैन का, जो पिटमैन का आपका बुक है उसका एक्सरसाइज 4। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे क्या लिखा हुआ पी और 180 पे क्या लिखा था के। तो इसको नॉर्मल हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी के, तो लिख लेना है पी के। ऊपर से नीचे 45 डिग्री पे क्या होता है पी और 90 डिग्री पे क्या होता है या तो टी या तो डी। तो देखिए ये डार्क है तो डार्क वाले को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी। तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पी डी, तो लिख लेना है पी डी। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ पी डार्क है तो डी एल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पी डी एल, तो क्या हो गया पी डी एल। अब देखिए गौर कीजिएगा रूल को। रूल नंबर 1 हम लोग क्या पढ़े थे कि पहला लेटर हमेशा कहाँ होता है, लाइन पे। तो देखिए सारा का पहला स्ट्रोक कहाँ जा रहा है, लाइन पे। आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, डार्क है तो बी एम, तो क्या पढ़ा जाएगा ये बी एम, तो लिख देना है बी एम। लिखा हुआ डार्क है 45 डिग्री पे तो बी एम एल, तो लिख देना है ये क्या होगा बी एम एल, तो लिख देना है बी एम एल। ऊपर से नीचे लिखा हुआ है बी और एन, तो क्या हो जाएगा ये बी एन, तो लिख देना है बी एन। मतलब देखिए सब जगह पहला स्ट्रोक हमेशा कहाँ हो रहा है, लाइन पे, और सेकंड स्ट्रोक क्या जुड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू मोशन, जो कि हम लोग रूल नंबर 1 पढ़े थे कि किसी भी कॉन्सोनेंट को जब हम लोग वापस में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक क्या होता है, अकॉर्डिंग टू मोशन क्या होता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल। चले उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे देखिए 2। देखिए ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे क्या होता है टी और लेफ्ट राइट एम, तो क्या हो जाएगा टी एम, तो लिख देना है टी एम। ऊपर से नीचे क्या लिखा टी एम एल, तो लिख देना है टी एम एल, तो क्या हो जाएगा टी एम एल। बस कॉन्सोनेंट याद करना है, कॉन्सोनेंट याद करके उसका ये करना है, लिख देना ऐड करके। लिखा हुआ टी और डार्क करेंगे तो क्या होगा बी, तो ये क्या पड़ जाएगा टी बी, तो लिख देना है टी बी। उसके बाद देखिए 90 डिग्री पे डार्क है तो डार्क वाले को 90 डिग्री पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, टी लाइट होता है तो टी डार्क करेंगे तो क्या होगा डी, तो डी और क्या लिखा हुआ एम, तो ये क्या पढ़ाएगा डी एम, तो लिख देना है डी एम। लिखा हुआ डी एम आर, तो लिख देना है डी एम आर, तो यहाँ पे लिख देना है डी एम आर। उसके बाद क्या लिखा सी एच एम, तो लिख देना है सी एच एम, तो लिख देना है सी एच एम। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, सी एच एम और क्या है एन, तो लिख देना है सी एच है, एम है, एन है। लिखा हुआ है डार्क है तो सी एच और जे, तो डार्क है तो जे और क्या है एन, तो लिख देना है जे एन। नीचे से ऊपर 45 डिग्री पे हुक के साथ हम लोग छाता का हुक जैसा, तो क्या पढ़ते हैं डब्लू और 180 पे के, तो क्या हो जाएगा डब्लू के, तो लिख देना है डब्लू के। लिखा हो डब्लू और डार्क करेंगे तो इसको क्या पढ़ते हैं वी, तो क्या हो जाएगा डब्लू वी, तो लिख देना है डब्लू वी। लिखा हुआ है डब्लू और डार्क करेंगे तो क्या हो जाएगा डी, तो क्या हो जाएगा डब्लू डी, तो लिख देना है डब्लू डी। नेक्स्ट लिखा हुआ डब्लू डी और टी एच लिखा हुआ, तो क्या पड़ जाएगा डब्लू, डार्क करेंगे तो डी और लिखा हुआ तो क्या होगा डब्लू डी टी एच। उसके बाद आते हैं रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन नहीं है। रीजन क्या है कि हम आपको बताए थे कि जो फर्स्ट जो रूल नियम जो हम लोग फर्स्ट वाला जो रूल पढ़े थे वो सब जगह अप्लाई नहीं होता है। तो वहां पे हम लोग एक और रूल पढ़े थे, रूल नंबर 2, कि किसी भी वर्ड का शुरुआत के जी एम एन और एन जी यानी कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से हो, और उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के जस्ट बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो ऐसे सिचुएशन में सारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहां चला जाता है, लाइन के ऊपर। कोई दिक्कत, यानी कि ओवर द लाइन, ऑन द लाइन, बिलो द लाइन होता है। तो देखिए डार्क है 180 पे लेफ्ट टू राइट डार्क है तो इसको क्या पढ़ेंगे जी और क्या हो जाएगा एस एच, तो क्या लिखा जी एस एच, तो लिख देना है जी एस एच। उसके बाद क्या लिखा हुआ जी एस एच एन जी, तो क्या हो जाएगा ऐसे जी एस एच और क्या हो जाएगा एन जी, तो क्या होगा जी एस एच एन जी।
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है के डार्क करेंगे तो क्या होगा वी, तो क्या हो जाएगा के वी, तो क्या हो जाएगा के वी। उसके बाद देखिए ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे डार्क है तो डी, और नॉर्मल है 45 पे तो क्या होगा पी, तो इसको क्या लिखेंगे डी पी, तो लिख देना डी पी। देखिए 90 डिग्री पे डार्क है तो डी एस पी एस एल, तो क्या पड़ जाएगा ये डी पी एल, तो लिख देना डी पी एल। ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे डार्क करेंगे तो डी एन डी, तो क्या लिखाएगा ये डी एन डी, तो लिख देना है डी एन डी। आगे आते हैं नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर ये 5 नंबर में देखेंगे। देखिए नीचे से ऊपर ऐसे लेफ्ट साइड से लिखते हैं तो ब्रैकेट के ऊपर वाला तो क्या होता है एल, तो ये हो गया एल एन, तो लिख देना एल एन। उसके बाद क्या लिखा एल एन सी एच, तो क्या लिखाएगा ये एल एन सी एच, तो लिख देना एल एन सी एच। नेक्स्ट क्या दिया हुआ एल एन डी, तो क्या होगा एल एन डी, तो लिख देना एल एन डी ना। ऐसे लिखा हुआ एन टी, तो क्या हो जाएगा एन टी। अब देखिए यहाँ पे या तो रूल नंबर 1 अप्लाई हो रहा है या तो रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 हम लोग क्या पढ़े थे कि फर्स्ट स्ट्रोक ऑलवेज ऑन द लाइन, सेकंड स्ट्रोक अकॉर्डिंग टू मोशन। दूसरा रूल क्या पढ़े थे कि किसी भी वर्ड का शुरुआत हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से हो और उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के जस्ट बाद यदि कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक रहता है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कहां चला जाता है लाइन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ देखिए क्या लिखा एन टी एम, तो एन लाइन के ऊपर टी एम, तो क्या होगा ये एन टी एम, तो लिखा जाएगा एन टी एम। नेक्स्ट क्या लिखा हो एन डार्क करेंगे तो क्या होगा वी, तो क्या हो जाएगा एन वी, तो लिख देना है एन वी। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत इसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी वे में आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक लाइन और बचा हुआ है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए लेफ्ट टू राइट ऐसे क्या होता है एन एम, तो क्या हो जाएगा एन एम, तो लिख देना एन एम। ऐसे लिखेंगे एन एम एल, तो क्या हो जाएगा एन एम एल, तो क्या हो जाएगा एन एम एल। नेक्स्ट क्या लिखा हो एम एल, तो क्या हो जाएगा एम एल, तो लिख देना एम एल। लिखा हो एम एल डी, तो क्या हो जाएगा देखिए एम एल डार्क करेंगे तो क्या होगा डी, तो क्या होगा एम एल डी, तो लिख देना एम एल डी। देखिए लिखा हो एल डार्क करेंगे तो एन जी और के, तो क्या होगा एल एन जी के, तो लिख देना एल एन जी के। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है नीचे से ऊपर एल और के, तो क्या हो जाएगा एल के। कोई दिक्कत? तो देखिए एक्सरसाइज जो आपका 4 था एकदम बिल्कुल आसान था, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 4 के बाद मेन जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वोवेल, जो कि सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को वोवेल समझने में काफी प्रॉब्लम होता है। तो वोवेल को बिल्कुल इजी वे में समझने के लिए एकदम बिल्कुल इजी वे में देखिए बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, आप पढ़े होंगे और एक हम वोवेल का कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो उसको देखिए समझ करके आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा क्योंकि ज्यादातर टीचर जो आपको बताए होंगे वो साउंड पे बताए होंगे कि हाँ एक लाइट साउंड होता है, एक हैवी साउंड होता है, और स्टूडेंट को यही चीज पता नहीं होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो कौन सा लाइट बोल रहे हैं, कौन सा हैवी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग उच्चारण के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि उच्चारण के अकॉर्डिंग यदि वोवेल सीखा जाए तो आपका कहीं पे कोई गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो कि होगा वोवेल का। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में वोवेल, और वोवेल का क्लास एकदम बिल्कुल अच्छे से समझिएगा क्योंकि वोवेल के बेसिस पे ही सारा आपका आगे चैप्टर होता है। वोवेल नहीं समझ में आएगा तो आगे वाला चैप्टर आपको काफी परेशान करेगा, तो परेशान नहीं होना है, एकदम बिल्कुल वोवेल भी समझ में आएगा और वोवेल के अलावा जितने चैप्टर है वो भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। बस आप 8 बजे जो है एकदम टाइम टू टाइम डीके शॉर्टहैंड क्लासेस को सर्च मारते रहिए, आपको वहां डेली वीडियो मिलते रहेगा। आने वाला दिन में एक सप्ताह 10 दिन के बाद आपका हिंदी का भी वीडियो मिलेगा, यानी कि आपको डीके शॉर्टहैंड क्लासेस पे हिंदी का शॉर्टहैंड, इंग्लिश का शॉर्टहैंड एकदम बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ाया बताया और समझाया जाएगा। तो डीके शॉर्टहैंड क्लासेस को आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, वो टॉपिक होगा वोवेल।